हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ क्लियर कर देती हूँ। मैंने कल के पार्ट में बोला था कि यहाँ मेल प्रेगनेंसी नहीं होगा, पर होगा। ओके, ये जैसा ओमेगा वर्स तो नहीं है, पर इसमें मेल प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को प्रपोज कर चुका था। विंग जो उसका अंकल है उसे उसने प्रपोज कर दिया था, पर विंग ने उसे ये कह दिया था कि वो उसका अंकल है और हम दोनों एज में बहुत बड़े हैं। तुम्हें अभी लव लव के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें लव और अट्रैक्शन में अंतर समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें बस मुझ पे अट्रैक्शन हुआ है। पर वांग जी कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। वो बस कह देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपको कन्फेस किया है। मैं आपके लिए अलग से ही डिज़ायर फील करता हूँ। आप आप मेरे लिए कुछ और ही हो। मैं आपको कपल जैसा प्यार करता हूँ। पर विंग विंग उसे बोलता है, लेंसन बेबी तुम अभी कंफ्यूज हो। तुम इस बारे में बात मत करो। चलो खाना खाओ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ने ही जाता है, पर वांग जी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे आपका जवाब सुनना है। मैंने आपको कन्फेस किया है। मैंने आपको अपना प्यार जताया है, और अगर आपने मुझे रिजेक्ट किया। ये बोलते ही वो विंग के आंखों में देखने लगा। विंग कहता है, अगर मैंने रिजेक्ट किया तो क्या करोगे तुम? वांग जी कहता है, मैंने आपको सब कुछ बताया है, अपनी फीलिंग के बारे में, आपकी लव के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में। अगर आपने मुझे रिजेक्ट किया, अगर आपने मुझे प्यार नहीं किया उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मैं कभी भी इस घर में नहीं रह पाऊंगा। ये सुनते ही ना विंग उसके ऊपर चिल्ला देता है, वांग जी। पर वांग जी उसे इग्नोर कर कहता है, अंकल अगर आपने मुझे इसी तरह इग्नोर किया, अगर आपने मुझे रिजेक्ट किया, तो मैं आपका ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी आपके साथ रह नहीं पाऊंगा। मैं अपनी डिज़ायर को, अपनी फीलिंग को, अपने प्यार को कभी भी छुपा नहीं पाऊंगा। मैं आपके लिए डिज़ायर रखता हूँ, और मैं कभी भी ऐसे नहीं रह सकता। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारा भी घर है। पर वांग जी कहते हैं, नहीं, ये मेरा घर नहीं है। और ये बोलते हुए वो विंग की आंखों में देखने लगा, और वो कहता है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। ये बोलते हुए वो बाहर की ओर जाने लगा। विंग उसे शाउट कर बोलता है, वांग जी नहीं, लहसन नहीं। ये बोलते हुए वो उसके पीछे जाने लगा, पर वांग जी अपनी बाइक को लेकर वहां से चला गया था। विंग जोर जोर से चिल्लाकर वांग जी को रोकने लगा, पर वांग जी तो वहां से जा चुका था। विंग वहीं पर अपने घुटनों में गिर गया, और वो रोते हुए बोलता है, लैंसन क्यों? तुम ही तो लास्ट मेरे हो। मुझे सब कुछ, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए। सब मुझे मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम भी मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। ये बोलते हुए वो रोए जा रहा था। तभी वो मन में ही बोलता है, तुम गलत हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर वो अपने ही मन में बोलता है, नहीं, मैं लैंसैन को समझाऊंगा, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछता है, और फिर वो अंदर रूम की तरफ जाता है, और उसने अपने मोबाइल को उठाया और जितने भी वांग जी के दोस्त हैं उन्हें कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने दोस्त शुयांग के घर में पहुंच चुका था। वांग जी उस गेट को नॉक करता है। शुयांग गेट खोलते हुए कहता है, कौन है यार इतनी रात को? वांग जी उसे शाइट करते हुए अंदर चला गया। शुयांग देखता है कि वांग जी इतनी रात को। वो कहता है, ब्रो क्या हुआ? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, और वो बिस्तर पे जाके बैठ गया था। शुयांग कंफ्यूज था। वो कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मैंने उन्हें कन्फेस कर दिया। और ये बोलते हुए उसके आंखों से आंसू निकल गए थे। उसने कहा, उन्होंने उन्होंने ये बोलते हुए वो रोने लगा। शुयांग कहता है, क्या हुआ? क्या बोला उन्होंने? वांग जी कहते हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ बच्चा हूँ। वो मुझे एज के लिए बोल रहे हैं। वो मुझसे बड़े हैं ये बोल रहे हैं। कोई एज डिफरेंस मायने रखता है? ये बोलते हुए
वो शुयांग की तरफ देखने लगा। शुयांग उसे शांत करता है। तभी उसके पास विंग का कॉल आता है। विंग का कॉल देखते ही ना शुयांग उसे उठा लेता है। शुयांग को दूसरी तरफ से विंग कहता है, शुयांग क्या वहाँ लैंसन आया है? शुयांग पहले लैंसन को देखता है और फिर ना में जवाब देते हुए बोलता है, नहीं, वो तो यहाँ नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? तभी विंग कहता है, ओह कुछ नहीं, अगर वो आए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना। और ये बोलते हुए वो थोड़ा सा पॉज लेता है और कहता है, प्लीज़ वो अगर तुम्हारे पास आए तो उसे सेफली वहाँ रख लेना और मुझे कॉल करके बता देना। शुयांग सर को हाँ में नोट करता है और हाँ में जवाब भी देता है और फिर उसने कॉल को रख दिया। वहीं शुयांग वांगजी से कहता है, वो तुम्हारे लिए फिक्र कर रहे हैं। पर वांगजी उसे इग्नोर करके वहीं सो गया, जिसे देखकर शुयांग भी एक शाय करता है और फिर वो भी वांगजी के बगल में ही सो गया था। वहीं अगली सुबह वांगजी जैसे ही उठता है वो शुयांग से कहता है, मैं जाता हूँ। पर शुयांग कहता है, कहाँ? वांग जी उसे कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता और मैं तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं बन सकता, तो मैं अपना अपना देख लूंगा। ये बोलकर निकल गया। शुयांग उसे चिल्लाता रह गया कि ब्रो रुक जाओ, पर वांग जी वहां से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग चैंग के पास गया था। 16 साल बाद उसने चैंग को कॉल किया था और उसने मिलने को बुलाया था। चैंग कहता है, फाइनली 16 सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई है विंग। विंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ उसे उसे ढूंढ दो, प्लीज़ उसके बिना मेरा और कोई भी नहीं है, प्लीज़ वो कहीं चला गया है, प्लीज़। ये बोलते हुए वो चैंग के सामने गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, उसके उसके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है, सब मुझे छोड़ के चले गए, प्लीज़ प्लीज़। ये बोलकर वो अपने हाथ को जोड़ रहा था। तभी चैंग उसे कहता है, विंग तुम भूल रहे हो, मैं अभी तक तुम्हारे साथ हूँ। विंग कहता है, वो सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ प्लीज़ उसे करो ना, प्लीज़ उसे ढूंढ दो, वो कल से वापस नहीं आया है, प्लीज़। ये बोलते हुए वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज़ उसे ढूंढ दो। चैंग थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में बोलता है, विंग ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो मुझसे? विंग कहता है, प्लीज़ भाई प्लीज़ उसे ढूंढ दो, मैं मैं उसे खोना नहीं चाहता। चैंग चैंग कहता है, ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए। विंग कहता है, ठीक है, तुम जितना टाइम लगाना चाहो लगा लो, पर प्लीज़ उसे जल्दी ढूंढ दो। चैंग अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ से चला गया था। ऐसे ही 3 दिन बीत गए थे। 3 दिनों तक वांगजी का कोई भी पता नहीं चला। चैंग ने अपना पूरा जी जान लगा दिया था वांगजी को ढूंढने में, पर उसे मिला ही नहीं। पर एक दिन विंग अपने रूम में बैठा हुआ था, पूरी तरफ अंधेरा था। तभी डोरबेल बजता है। विंग बाहर जाता है। वो जैसे ही गेट के बाहर देखता है ना, वो खुशी के कारण मतलब उसके फेस में एक बहुत बड़ी स्माइल आ गया था। वो हल्के से टोन में बोलता है, वांग जी। पर वांग जी उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगा। विंग उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला था, वांग जी तुम वापस आ गए, वांग जी तुम ठीक तो हो ना, वांग जी प्लीज बताओ ना। ये बोलते हुए वो पीछे की ओर जा रहा था, पर वांग जी उसे इग्नोर ही कर रहा था। पर विंग कहता है, वांग जी प्लीज बताओ ना मुझे, तुम कैसे हो? पर वांग जी जैसे टर्न होता है ना, विंग पीछे गिरने ही वाला था कि वांग जी ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है, आप ढंग से चल भी नहीं सकते। विंग कहता है, आई एम सॉरी, पर तुम ठीक तो हो ना? वांग जी उसे कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मैं अपना सामान लेने आया हूँ। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद ना विंग उसे चिल्ला के बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं अब कैसे रह सकता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको जब भी देखूंगा मुझे मुझे अलग से ही फ़ील होगा और मैं कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। मैं आपको टच करना चाहूँगा, मैं आपको प्यार करना चाहूँगा, पर आप मुझे करने नहीं दोगे, तो मैं यहाँ रह के भी क्या करूँगा? ये बोलकर वो आगे की ओर जाने लगा, पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी आँखों को नीचे झुकाकर बोलता है, अगर अगर मैं तुम्हें अपने आप को टच करने दूँ, तुम्हें जो चाहे वो करने दूँ, तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? वांग जी उसको देख रहा था। उसके मन में चल रहा था, क्या ये मेरे जाने से डर गए हैं? वो धीरे से विंग से कहता है, क्या आप मुझे प्यार करोगे? विंग कहता है, मैं मुझे मुझे लड़के पसंद नहीं है। ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था।
वांग जी उससे अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है तो मैं चाहता हूँ, ये बोलकर वो फिर से जाने लगा पर विंग उसे पीछे से हक कर बोलता है, लहनजन प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है मेरा। वांग जी कहता है तुम मुझे प्यार करो। विंग कहता है मैं प्यार करता हूँ ना। पर वांग जी कहता है उस तरह नहीं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह। विंग थोड़ा सा पॉज हो गया था, फिर कहता है मैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। पर वांग जी उसे अपने साइड करता है, मतलब अपने फेस टू फेस, और कहता है ठीक है ना, पर आप मुझे एक चांस तो दो। विंग अपना सर ही नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है अगर आप मुझे चांस दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। विंग ये सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है। वो कहता है अगर अगर मैं दूंगा चांस, और तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि तुम ही तो बस मेरे हो। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है। तुम्हारे लिए मैंने कितनों को छोड़ दिया है। प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ना। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि विंग ने अभी क्या बोला। वो कहता है आप क्या बोलना चाहते हो? पर विंग कहता है कुछ नहीं, तुम बस मुझे छोड़ के मत जाना। वांग जी कहता है अगर आप मुझे प्यार करोगे तो मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। विंग अपना सर नोट करता है। वांग जी कहता है क्या आप मेरे हो ना? विंग अपना सर धीरे से नोट करता है। उसका पूरा फेस आंसुओं से भरा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी उसके कानों में बोलता है आपके ये आंसू मुझे, ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको, मतलब उसके हाथ को अपने लोअर बॉडी की तरफ ले जाते हुए बोलता है देखो क्या हालत कर देता है मेरा। ये बोलकर वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग शॉक में पड़ गया था, क्योंकि वांग जी हार्ड हो गया था। वो धीरे से कहता है ये हार्ड हार्ड हो गया है। वांग जी कहता है हाँ, सिर्फ आपके लिए। आपके ये आंसू देखकर मुझे एक्साइटमेंट फील होता है। ये फेस हमेशा मेरे सपनों में आता है जब भी मैं आपको उस तरह इमेजिन करता हूँ। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वांग जी ये क्या बोल रहा है? वांग जी उसे कहता है अंकल, मैं आपको टच करना चाहता हूँ, मैं आपको पूरी तरह से खाना चाहता हूँ। विंग ये सुनकर अपने आप को, मतलब उससे अपनी नज़रें हटा रहा था, और वो कहता है ये सब छोड़ो, इनफ, मैं समझ गया। और और तुमने कल कल से कुछ खाया नहीं होगा ना, तो चलो खाते हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगा, पर वांग जी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसके कंधों को पकड़ते हुए बोलते हैं अंकल, मैं मैं खाना चाहता हूँ, पर आपको, ये बोलकर वो विंग के आंखों में देखने लगा। विंग फ्रीज हो गया था। वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है तो मैं आपको चाहता हूँ अंकल अभी। ये बोल के वो उसके पास आ रहा था। विंग कहता है पर, वो अपने मन में ही कहता है पर मुझे नहीं पता कि कैसे लड़कों के साथ कैसे किया जाता है। वांग जी उसके एक्सप्रेशन को समझ गया था, इसीलिए वो कहता है आपको नहीं पता ना कैसे होता है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ ना, मैं आपको सिखाऊँगा, मैं हर चीज़ स्लोली करूँगा। विंग ये सुनकर उसका पूरा नेक और ईयर रेड हो गया था। वो अपने सर को साइड करते हुए बोलता है सीमलेस, जिसे सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है सिर्फ आपके लिए। ये बोलकर उसने सीधा विंग को उठा लिया और वो विंग को सीधा बेड पर सुला देता है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था, पर वांग जी उसे कहता है शांत हो जाइए, मैं अपने आप को संभाल के रखूँगा। विंग ये सुनकर डर गया था। वो कह कहना चाहता था कुछ, पर वांग जी उसे चुप करवा के उसके कपड़े को निकालने लगा। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था, इसीलिए उसने अपने आप को छुपा लिया था अपने हाथों से ही, पर वांग जी ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर पिन कर दिया था। वो कहता है मुझे टेस्ट करने दीजिए अंकल। ये बोलकर वो उसकी बॉडी को टेस्ट करने लगा, मतलब कि उसके बॉडी पे किस करने लगा, लिक करने लगा, जिसके कारण विंग के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। विंग शॉक था कि ये कैसी आवाज़ निकल गई उसके मुंह से। वो अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी भी जब ये, मतलब ये आवाज़ सुना ना, उसने भी विंग के हाथों को छोड़ दिया था।
विंग अपने मुँह में अपने दोनों हाथ को रख लेता है। विंग उसे ही देख रहा था, मतलब वांग जी को देख रहा था, वहीं वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। वो उसके हाथों को विंग के फेस से हटाते हुए उसे फिर से पिन कर दिया और कहता है, अंकल आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, मुझे और भी ये सुनना है। ये बोलकर वो फिर से उसके नेक को सक करने लगा था। वो उसे कहता है, आप अब कितने ज़्यादा सेक्सी दिखते हो। पर विंग कहता है, सेक्सी? कौन दिखता है सेक्सी? मैं एक लड़का हूँ। पर भांजी उसे इग्नोर करके उसके फिर से बॉडी पे किस करने लगा। शायद तक कि किस नहीं, उसने बाइट किया था। विंग जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे स्लो करो, दर्द हो रहा है मुझे। वांग जी सुन ही नहीं रहा था। वो उसकी बॉडी को किस कर रहा था, लिक कर रहा था और कह रहा था कि अंकल देखो, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कितनी ज़्यादा मुलायम है, आप एक लड़की की तरह ही हो। ये बोलकर वो उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। विंग को ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो क्या करे, उसे वांग जी को जाने भी तो नहीं देना है ना। इसीलिए वो अपने आप को शांत होकर वही बेड पर लेटाया हुआ था। वांग जी उसके बॉडी को कभी किस करता, कभी बाइट करता, कभी सक करता। विंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तभी वांग जी उसे कहता है, देखो अंकल आप कितने ज़्यादा एक्साइट हो रहे हो। विंग ये सुनकर अपने मन में ही कहता है, कैसे, मैं कैसे एक लड़के के सामने एक्साइट हो सकता हूँ। ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ अपना सर कर लेता है। वहीं वांग जी जब ये देखता है, वो एक स्मक करता है और वो अपने पैरों से उसे मसाज करने लगा, मतलब विंग के लोअर एरिया को। विंग ना बहुत काँप गया था। वो अपनी आँखों को कसकर बंद कर लिया था। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक 16 साल का लड़का मुझे मुझे टॉप कर रहा है। विंग ये सोचते हुए अपने आँखों को कसकर बंद कर लिया था। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी नहीं करने दे रहा था। फिर कुछ ही टाइम में दोनों पूरी तरह नेकेड हो गए थे। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, सो स्वीट। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों को विंग के ऊपर फहराना चालू कर दिया था। विंग की पूरी बॉडी काँप रही थी। वांग जी उसे बोल रहा था, आई लव यू अंकल। विंग पर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो तो साइलेंट होकर चुपचाप अपने सर को दूसरी तरफ करके लेटा हुआ था। वांग जी उसे किस भी कर रहा था और बोल रहा था कि आई लव यू। उसके हर एक मोमेंट में आई लव यू वर्ड तो निकलता ही था। विंग बस यही सब सुन रहा था। वही वांग जी उसके कानों में बोलते हैं, अंकल क्या मैं अभी स्टार्ट करूँ? विंग ना ये सुनते टाइम ना एकदम ज़्यादा काँप गया था। वो कहता है, नहीं। पर वांग जी उसे सुनेगा तब ना। वो धीरे से विंग को प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। विंग ना बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। वांग जी कहता है, ओह शिट, मैंने तो आपको प्रिपेयर नहीं किया, और रुको मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ। ये बोलकर वो उसके पैरों के पास आता है और उसे अपने हाथों से और अपने मुंह से प्रिपेयर करने लगा। विंग की पूरी बॉडी काँप रही थी। वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि ऐसा मत करो, वो डर्टी है। पर वांग जी उसे कह रहा था कि नहीं, मेरे अंकल का कुछ भी डर्टी नहीं है। ये बोलकर उसने विंग को प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। विंग गहरी-गहरी साँसें ले रहा था। वो कह रहा था कि कैसे ये सब हो सकता है? मैं कैसे ये सब करने दे सकता हूँ? पर वो उस टाइम अपने आप को शांत कर रहा था। वहीं वांग जी विंग को प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद विंग अपने आप को सैटिस्फाइड कर लेता है। वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल क्या आपने कभी भी ये सब नहीं किया था? विंग ये सुनने के बाद में एम्बैरेस होकर अपना साइड टर्न, मतलब सर को टर्न कर लेता है। वो कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, तो आपने कितने सालों पहले किया था? विंग कहता है, मैंने मैंने कभी भी ये सब नहीं किया। ये बोलकर उसने अपना सर ही टर्न कर लिया था। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, तो मैं आपका ये पहला हूँ। विंग ये सुनने के बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद वांग जी फिर से उसे लिटा देता है और कहता है, तो मैं अब अपना स्टार्ट करता हूँ। ये बोलकर वो विंग के साथ अटैच हो गया, जिसके कारण विंग ने एक जोरदार की चीख मार दी थी। वांग जी उसे कहते हैं, आई एम सॉरी, पर मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसके साथ और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और साथ में बोल रहा था कि आई लव यू अंकल, आई लव यू। विंग अपने मुंह में, मतलब अपने मन में सोच रहा था
ये मेरे साथ ये सब कर रहा है और मुझे अंकल भी बोल रहा है, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करवा रहा है। ये बोलकर उसने अपनी आँखों को टर्न कर लिया था। वहीं वांग जी उसके साथ इंटीमेट भी हो रहा था और साथ में उसके नेक को किस भी कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था, पर वांग जी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो विंग को ही देख रहा था। विंग कहीं और ही खोया हुआ था। वांग जी उसे कह रहा था, अंकल क्या सोच रहे हो? पर विंग तो किसी और ही ख्वाब में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि ये लड़का क्यों नहीं सुन रहा है, मैं और ये बहुत अलग है। ये मुझसे 16 साल का छोटा है, पर पर भी ये क्यों? ये सोचते हुए वो मौन किए जा रहा था। वहीं वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है ना, वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर उसके साथ वैसे ही इंटीमेट होने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। वो उसे मार रहा था और कह रहा था, प्लीज़ ऐसा मत करो। पर वांग जी सुने तब ना, जिसके कारण विंग अपने होठों को बाइट कर रहा था, पर वांग जी उसे होठों पे बाइट करने ही नहीं दे रहा था और वो उसे किस करने लगा, जिसके कारण विंग अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किलों से कंट्रोल कर रहा था। वांग जी उसे अलग होता है और कहता है, मुझे बैक पे अपने नाखूनों से रब करो, तुम्हें दर्द नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा। विंग अपने मन में कहता है, नहीं, मैं अपने बेबी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। पर वांग जी कहता है, करो ना, मुझे माफ करो अपना। पर विंग अपना सरनामे नोट करता है। जब ये वांग जी देखता है ना, वो और भी ज़्यादा रफ होने लगा। ऐसे ही वो रात भी बीत गई। अगली सुबह विंग अपने आँख को रब करते हुए उठ रहा था। वो देखता है कि वांग जी तैयार हो रहा है कहाँ जाने के लिए। विंग अपनी आँखों को रब करते हुए पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी उसे कहता है, गुड मॉर्निंग अंकल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ओके। और ये बोलकर वो विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, मैंने आपको साफ कर दिया है और उसमें ऑइंटमेंट भी लगा दिए है, ओके। विंग को उतना टाइम कुछ समझ में नहीं आया और वो मतलब वांग जी इतना बोलने के साथ वहां से भाग गया था। तब विंग को समझ में आया वांग जी ने क्या कहा। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था। उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया। विंग सोच रहा था कि क्या इस छोटे से लड़के ने मुझे मुझे साफ किया है और मुझे मतलब वहाँ दवा लगाई है। यू कितना एम्बैरेस है। ये बोलकर वो फिर बेड पर सो गया। वो यही सब सोच रहा था। फिर कुछ ही टाइम में वो उठता है और फिर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाकर फिर बाहर अपने काम के लिए चला गया। वहीं वांग जी अपने क्लास में बैठा हुआ था। उसके पास उसका दोस्त शुयांग आता है। शुयांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, ब्रो क्या हुआ? वांग जी कहते हैं, क्या हुआ मतलब? शुयांग कहता है, तुम आज खुश लगे हो, क्या तुम्हारे उस ओल्ड अंकल ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? क्या तुम दोनों ने? ये बोलकर वो उसे टीज करता है। वांग जी कहता है, तुम्हें कैसे पता? शुयांग कहता है, वो तुम्हारे फेस में ये स्माइल ही बता रहा है। वांग जी खुश होता है, पर वो कहता है, पर बस हमारे बीच में बस ये सब हुआ है, ना कि लव। ये बोलकर वो नीचे की ओर देखने लगा। शुयांग कहता है, मतलब? वांग जी उसे बता देता है कि क्या क्या हुआ। तभी शुयांग कहता है, ब्रो मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें उस ओल्ड मैन में दिखा क्या? वांग जी उसे इग्नोर करता है और कहता है, सब कुछ, मेरे वो सब कुछ है। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, पर वो मेरे लिए सब के सब लिमिट पार कर सकते हैं। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर वो श्रेयांग को देखने लगा। पर श्रेयांग कहता है, ब्रो तुम्हें उन्हें छोड़कर हमारे पास आ जाना चाहिए। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसे टीज करने लगा। पर वांग जी उसे इग्नोर करके पढ़ाई करने लगा। पर शुयांग कहता है, वो तुमसे प्यार नहीं करते। पर वांग जी कहता है, करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। पर शुयांग कहता है, सिर्फ एक चाइल्ड की तरह तुम्हें वो बच्चा समझ के प्यार करते हैं। पर वांग जी ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो गया था। वो कहते, अभी, बस अभी वो करते हैं, पर मैं अपने प्यार को उस तरह उनके लिए साबित करके रहूँगा, देख लेना। वो भी एक दिन मुझे कपल की जैसे प्यार करेंगे। ये बोलते हुए वो फिर अपने कॉपी में ध्यान लगाने लगा। वही शुयांग शाया करता है और फिर वो भी वहाँ पर अपनी कॉपी को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ चैंग विंग से मिलने आया था। वो विंग से कहता है, कितने टाइम आया वो? विंग कहता है कि
कल कल शाम को ही आया वो वापस। चैंग ये सुनकर कहता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग कहता है बताने का टाइम ही नहीं मिला और अभी बता तो रहा हूँ ना। चैंग एक शाय करता है और फिर कहता है अच्छा तो तुमने उसे कैसे ढूंढा? विंग कहते हैं अरे मैंने अभी कहा ना वो खुद ब खुद वापस आया था। चैंग उसकी तरफ ही देख रहा है कि तभी उसकी नज़र विंग के लब बाइट में जाती है। वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ हुआ है इनके बीच में। तभी वो कहता है विंग तुम्हें पता है ना वो कौन है? विंग उसकी तरफ देखने लगा। जैंग चैंग कहता है विंग वो हमारी सिस्टर का बेटा है। तो तुम ये बोलकर वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग अपना सर नीचे करता है और कहता है मुझे पता है। तो जैंग चैंग एक शाय करते हुए कहता है तुम्हें पता है तो ये सब क्या है? ये बोलकर वो उसके माँ की तरफ इशारा करता है। विंग उसे देखकर एक शाय करते हुए बोलता है "उम्म, तुम तुम्हें मैं कैसे बताऊं? वो ये बोलकर वो अपना सर नीचे करता है और कहता है उसने मुझे ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। जैंग चैंग उसी की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है उसने मुझे कन्फेस किया है। जैंग चैंग कहता है कैसा कन्फेशन? विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है वो मुझे पसंद करता है। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। जैंग चैंग ये सुनने के बाद सरप्राइज हो गया। वो कहता है क्या? विंग अपना सर नीचे करता है और वो सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है कि कैसे उसने मतलब वांगजी ने अपना लव कन्फेशन किया और कैसे वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद ये सब ये बोलकर वो सबको बता रहा था मतलब जैंग चैंग को बता रहा था। जैंग चैंग एक पल के लिए सरप्राइज हो गया था। फिर वो अपने आप को संभाल लेता है। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम सरप्राइज नहीं हुए? जैंग चैंग कहता है नहीं, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मदर लव करता है। विंग उसे देखते हुए कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है पर वो समझ नहीं रहा है। ये बोलते हुए वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल के पार्ट पे देखेंगे क्या होगा, क्या वांग जी समझेगा।